ओम जय देवी तम चामुंडे जय भूतादिहारिणी। ज्वालाकरालमस्तोत्रं शेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो वीते भद्रकाली नमोस्तुते। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विचितेतराम। इस छठ महापर्व का महत्व प्राचीन काल से पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर मां गंगा के चरणों में मनाया जाता रहा। भगवान सूर्य की आराधना करते आए हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते आए हैं। पर इस हरियाणा प्रांत के अंदर पिछले 9-10 सालों से तो कंटिन्यू यही बाबा शीतलपुरी जी के सानिध्य में हमारे पूर्वांचल प्रांत के जो व्यक्ति थे वो इधर इस तरफ प्रचार इसका कम होता था, जानकारी अभाव के कारण। परंतु ये एक त्योहार हमारी बरादर संस्कृति का एक बड़ा ही विशेष त्योहार है। इसको हमारे पूर्व के लोग बहुत ही बड़े हर्षोल्लास से मनाते आए हैं। इसमें बड़ी कठिन साधना तपस्या भी की जाती है। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति निराहार रह करके ने जल के अंदर खड़ा होकर के शीत यानी कि ठंडी के समय में त्योहार होता है। अब वायु प्रदूषण के कारण थोड़ा गर्मी महसूस करते हैं आप। पहले बहुत इस समय बड़ी अच्छी ठंड हो जाती थी दीपावली उपरांत। तो उस समय की तपस्या को देखते हुए हमारे देश में हमारे देवी देवताओं ने एक ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जिससे कि आज भी हमारा समाज उसका निर्वहन कर रहा है और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना करता है। जिस भी प्रकार की कोई भी मनोवांछित इच्छा होती है, समाज कल्याण के लिए, पारिवारिक समृद्धि के लिए, खेत खलियान के लिए, समाज के उद्धार के लिए, जो भी व्यक्ति मनोकामना रख करके और छठ पूजा का अनुष्ठान रखता है तो उस पर छठ मैया जरूर पूरी करती है। जी जी, ये संयोग इतना अद्भुत है कि जैसे पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा राम राज्य है, एक ऐसी संस्कृति है, ऐसा वातावरण है कि हमारा देखो संत समाज यहाँ कितना एकत्रित है। सभी एक आनंदित महसूस कर रहे हैं कि भी हमारे समाज में भाईचारा और समृद्धि का एक संदेश है। माँ छठ मैया से हम सभी संत महात्मा प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में हमेशा सद्भावना और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। नहीं, हरियाणा नहीं, एक जी बिल्कुल, ये भी एक कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बढ़ावा है और हमें बड़ा गर्व है जो पूर्वांचल के लोग यहाँ आकर के बसे हुए हैं और वो बड़ी सद्भावना से हमारे सब समाज के साथ मिल करके अपना त्योहार पर्व मनाते हैं। ये हम लोगों के लिए एक भारतीयता, एकता का प्रतीक है। हमारे को जितने भी हम चाहे कितनी वर्ग में बटे हों, परंतु हमारा सत सनातन धर्म हमको सब एक जगह इकट्ठा करने की शक्ति प्रदान करता है। हाँ, आज के जो महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है, इनका अथक प्रयास से प्रधान जी जयकिशन राय और उनका जितनी साथी सहायक लोग हैं, बड़ी अथक प्रयास, बड़ी सराहनीय है। ये मिल करके जो समाज के लिए काम करते हैं, बहुत गर्व की बात है और हम लोग सब साथ उनके हैं। सब मिल करके ये पर्व को बड़ी आनंद से मनाया जाता है। सबका आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं पहले ये क्षेत्र में मनाया जाता था, अब पूरे भारत में जहाँ जहाँ बसे हुए हैं वो भारत में सभी जगह पर मनाया जाता है। अपना परंपरा, अपना गौरव, अपना जितने भी है पूजा पाठ अपना करते रहते हैं। कहीं भी रहो, वो अपने को बड़ा गौरव की बात है। पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्ष और उल्लास से कैथल के इस क्षेत्र में 9-10 वर्ष से मनाया जा रहा है। जैसा कि अभी आप सुन ही रहे थे, ये परंपरा पहले केवल पूर्वांचल में होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये सारे भारतवर्ष में छठ मैया का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। विशेष करके ये परिवार के लिए, बच्चों के लिए और देश की, समाज की समृद्धि के, आपसी भाईचारा के लिए छठ मैया का आशीर्वाद और सूर्य उपासना करके ये आशीर्वाद लिया जाता है। ये विशेष करके कार्तिक मास में आने वाला सबसे बड़ा, निराहार रह करके, भूखे रह करके, और ये सब माताएं भी, पुरुष भी विशेष करके पानी में खड़े रह करके तपस्या करके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जो है ये भगवान से प्रार्थना करके, छठ मैया से प्रार्थना करके और देश की समृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार पर मैं सभी देशवासियों को और कैथल वासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। भारत माता की जय।
ये आस्था का महापर्व जैसे आप देख रहे हैं ना, भारत माता का जैसे अंग होता है। कोई ये ना सोचे कि ये पूर्वांचल ही मनाया जाता है, ये भारत माता का एक अंग है। ये पूरा भारत कोई पूर्वांचल या किसी राज्य से बटा हुआ नहीं है, ये भारत माता एक ही है। उसके ये सब जितने भी राज्य, ये पुत्र है, पुत्र कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये पूर्वांचल जो आप सभा मना रहे हैं ना, ये एक यहाँ भाईचारा का संदेश दे रही है। आपने अभी भी देखा होगा अमेरिका में अभी क्या इलेक्शन हुए, डोनाल्ड जो अभी वहां के बने, कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने यही घोषणा की क्या है, हिंदू और भारत। जब एक सरपंच देश का राजा हो कहता है हिंदू और भारत शब्द का उच्चारण करता है, तो सोच लो हिंदू धर्म आप किस चरम सीमा पे पहुंच रहा है। आपको मैं आश्वासन देता हूं, कई आने वाले वर्षों के बाद जैसे भारत माता को सोने की चिड़िया कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े पर्व मनाए जाएंगे। यहाँ से भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है। आपको पता है अभी यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है, लेकिन वहां भाईचारा नहीं है। एक भारत देश एक ऐसा देश है जहां एक भारत माता के साथ संबोधित किया जाता है, यहाँ पर ही आके आपको भाईचारा का संदेश मिलता है। प्रश्न ये है कि जितने भी यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे, नौ के नौ कुंड अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किस प्रकार से कहना चाहिए? ऐसा है, आपको हम एक बात और भी ये कहना चाहते हैं न्यूज के द्वारा भी। अभी इस 84-76 के जितने भी तीर्थ है ना, हम मीटिंग में गए थे, महाराज जी हमारे अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में थे और भी संत है। तो पीछे जिस समय अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद 84-76 में जितने भी तीर्थ है ना, सबका जीर्णोद्धार होगा। इसका रेजुलेशन भी पड़ चुका है, लेकिन अभी नई नई सरकार बनी है, थोड़ा सा उससे थोड़ा विलंब कर रही है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जितने भी तीर्थ है ना, वो जल्दी से जल्दी उनका जीर्णोद्धार होएगा। 10 साल हो गए ना, ऐसा है और भी काम है। समाज से देखो 10 साल के बाद कितना परिवर्तन आ रहा है। भारत देश जागरूक हो चुका है, हिंदू जागरूक हो चुका है। 10 साल की बात करें, 550 वर्ष हो गए राम मंदिर बनने के लिए, हम और 5 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं ना। जिन्होंने पूर्व इतनी आहुतियां दी फिर जाकर राम मंदिर बना था, हमारे तो तीर्थ बन जाएंगे। हम तो उस जगह पर बैठे हैं, यहाँ महाभारत हुई थी। कभी भी यहाँ धर्म के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, धर्म की हर समय विजय होगी। वासी को और कैथल वासियों को हमारे छठ पूजा की शुभकामनाएं। आप सभी को भी शुभकामनाएं और छठी मैया आप सभी पे कृपा बरसाए और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये हम छठी मैया से ऐसे हम अरदास करते हैं। और हमारे जितने भी पूर्वांचल भाई यहाँ पहुँचे, इनके लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं और छठी मैया का सभी कृपा बरसे उन पे। खास करके संतों, आज हमारे इनके सानिध्य में हमारा ये कार्यक्रम आज सफल होने जा रहा है, तो इन सबके चरण बंदना और शहरवासी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा 7 तारीख का डूबते हुए सूरज को अर्घ देके कार्यक्रम का आज वाला कार्यक्रम जो है, डूबते हुए सूरज को अर्घ देके जागरण रात्रि का शुरुआत अब होगा और रात में भंडारा होगा। सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके समापन किया जाएगा। पहुंचेंगे और अभी क्या कार्यक्रम चलने वाले हैं? अभी हमारे झांकी का कार्यक्रम तैयार है और खास करके हमारे जो पूर्वांचल से आए हुए कलाकार हैं, उनके भी कार्यक्रम अभी हमारे शुरू होगा। हमें सबसे पहले भी भगवान गणेश का आराधना से शुरू करेंगे अभी मंच हम, और खास करके हमारे गरिमामय उपस्थिति संतों के बीच में रहेगी। क्या भक्त जो बाहर से आए उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग जो आज रुकेंगे रात के लिए? जी, जैसे हमारे व्रती हैं उनको रहने के लिए यहाँ पे रात में दिक्कत ना हो, उनके लिए रजाई है, गद्दे हैं, खास करके पानी का व्यवस्था है। जो खाली व्रती तो पानी वगैरह लेते हैं, उनके जो साथ आते हैं उनके लिए भंडारा का व्यवस्था है। शहरवासी के लिए भंडारा का व्यवस्था है, दूर दूर से जो आए जाते हैं उनके लिए भंडारा व्यवस्था है और कार्यक्रम की व्यवस्था। छठ मैया की जय छठी मैया की जय, संत समाज की जय।